नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम संत टॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। संत टॉमस एक्विनास मध्य युग का सबसे महानतम राजनीतिक चिंतक था। उन्होंने इथिक्स, पॉलिटिक्स, ऑन किंगशिप, सुम्मा थियोलॉजिया, सुम्मा कंट्रा जेंटाइल्स, रूल ऑफ प्रिंसेस आदि प्रमुख रचनाएं लिखी हैं। संत टॉमस एक्विनास को एक महानतम मध्यकालीन दार्शनिक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अनेक परस्पर विरोधी तत्वों और सिद्धांतों में समन्वय स्थापित करके उन्हें एक पद्धति का रूप प्रदान करने का प्रयास किया। संत टॉमस एक्विनास की जो पद्धति है वो समन्वयवाद की विचारधारा है, अर्थात उन्होंने अपने समय में परस्पर विरोधी विचारों में समन्वय स्थापित किया और उनके प्रयास से राजनीति शास्त्र का एक नए रूप में जन्म हुआ। संत टॉमस एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु भी कहा जाता है, क्योंकि टॉमस एक्विनास ने अरस्तु के राजनीतिक चिंतन को अपने राजनीतिक चिंतन का आधार बनाया और उन्हें ईसाई अरस्तु भी कहा जाता है। संत टॉमस एक्विनास ने राज्य के संदर्भ में अपने विचार दिए हैं। इसके साथ ही शासन प्रणालियों का वर्गीकरण दिया है, शासक के कर्तव्यों के बारे में बताया है, सरकार के कार्यों के बारे में बताया है, संपत्ति के संदर्भ में, दासता के संदर्भ में अपने विचार दिए हैं तथा राज्य और चर्च के संदर्भ में भी उन्होंने अपने विचार दिए हैं। उन्होंने चर्च को सामाजिक संगठन का मुकुट माना और उसे राज्य से ऊंचा स्थान दिया। एक्विनास राज्य सत्ता के महत्व को स्वीकार करते हुए भी पोप की सर्वोच्च सत्ता का प्रबल समर्थक था। राज्य के विचारों के साथ साथ उसने कानून संबंधी जो विचार हैं उन पर भी महत्वपूर्ण रूप से बल दिया है। एक्विनास ने कानून संबंधी यूनानी और रोमन विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। यूनानी विचारधारा के अनुसार कानून विवेक, बुद्धि का परिणाम है। वह किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा को अभिव्यक्त नहीं होता, जबकि रोमन विचारक उसे बुद्धि पर आधारित सम्राट या व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में मानते हैं। एक्विनास ने इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच का मार्ग ग्रहण करते हुए कानून को बुद्धि का परिणाम भी घोषित किया है और व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में भी स्वीकार किया। कानून की परिभाषा करते हुए उन्होंने कहा है, कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण हेतु उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है जिस व्यक्ति पर समुदाय की व्यवस्था का भार होता है। एक्विनास द्वारा प्रतिपादित कानून की विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये हैं प्रमुख रूप से, पहला, कानून शासन के आदेश होते हैं। दूसरा, कानून सदैव सामान्य जनहित में लक्ष्य की ओर उन्मुख रहता है। तीसरा, समस्त जनता कानून की संस्थापक हो सकती है। चौथा, कानून को तभी अपनी शक्ति उपलब्ध हो सकती है जबकि उसकी उचित रूप से घोषणा हुई हो। संत थॉमस एक्विनास ने कानून का वर्गीकरण दिया है और इस वर्गीकरण के आधार पर उन्होंने कानून के 4 प्रकार बताए हैं। पहला है शाश्वत कानून, दूसरा है प्राकृतिक कानून, तीसरा है मानवीय कानून और चौथा उन्होंने
दैवीय कानून बताया है। शाश्वत कानून अर्थात जिन सिद्धांतों के आधार पर ईश्वर सृष्टि को परिचालित करता है वे सिद्धांत शाश्वत कानून हैं। शाश्वत कानून का संबंध दैविक अथवा ईश्वरीय विवेक से है। शाश्वत कानून ईश्वरीय विवेक से निकली हुई इच्छाएं हैं। टॉमस एक्विनास प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अन्य सब प्रकार के कानूनों का आदि स्रोत इन शाश्वत कानून को मानता है, अर्थात वे कानून जिन कानूनों के आधार पर ईश्वर सृष्टि का परिचालन करता है वे सिद्धांत शाश्वत कानून हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक कानून। टॉमस एक्विनास के अनुसार प्राकृतिक कानूनों की सहायता से भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त होता है। यह सामान्य रूप से सत्य असत्य को पहचानने के नियम हैं। इस कानून का प्रथम सूत्र यह है कि भलाई की जाए एवं भलाई का अनुसरण किया जाए और बुराई का परित्याग किया जाए। प्राकृतिक कानूनों की उत्पत्ति शाश्वत कानूनों से होती है। ये कानून मौलिक रूप से सबके लिए समान होते हैं, किंतु कुछ विशेष काल और स्थान के लिए भिन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रकार है कानून का वो है मानवीय कानून। ये कानून मनुष्य द्वारा समाज में शांतिपूर्ण जीवन बनाए रखने के लिए बनाई गई दंड व्यवस्थाएं हैं। इनके भय से समाज में शांति बनी रहती है। मानवीय कानून का निर्माण मनुष्य अपनी बुद्धि से करता है, किंतु ये प्राकृतिक कानून पर ही आधारित होते हैं। मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के पूरक हैं, अर्थात शांतिपूर्ण जीवन बनाए रखने के लिए मनुष्य के द्वारा बनाई गई दंड व्यवस्थाएं ही मानवीय कानून हैं और ये प्राकृतिक कानून पर आधारित होते हैं। दैवी कानून। एक्विनास के अनुसार दैवी कानून ईश्वरीय इच्छा के आदेशों की व्यवस्था है जो प्रकटीकरण के माध्यम से मानव तक प्रेषित किया गया है। दैवी विधि शाश्वत विधि है जिसे ईसाई धर्म ने संसार के समक्ष प्रकट किया है तथा जिसका पालन चर्च द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य दोष रहित ढंग से मनुष्य को उस ईश्वरीय सत्य की ओर ले जाना है जिसे शाश्वत कल्याण या मुक्ति अथवा मोक्ष कहा जाता है। तो इस प्रकार से संत टॉमस एक्विनास ने राज्य में व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए कानून का जो सिद्धांत दिया और कानून का वर्गीकरण दिया और उन्होंने शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और दैवीय कानून इन 4 प्रकार के कानून का प्रकार बताया और किस तरीके से ये कानूनों का जो इम्पोर्टेंस शासन व्यवस्था के संचालन में है यह भी संत टॉमस एक्विनास के द्वारा बताया गया है ताकि राज्य की शासन व्यवस्था को सही तरीके से संचालित किया जा सके। धन्यवाद।